और में यहाँ पे चोरी भी हुआ, FIR दर्ज भी किया, FIR दर्ज भी नहीं मेरे को मिला यहाँ पे। शाम के बाद काम ही नहीं है, शाम के बाद बंद है, दिन में तो कोई निकलते नहीं घर से। दुकान में चोरी हुई, FIR लॉन्च हुआ, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं, क्योंकि बेसिकली खाने के लिए कुछ था नहीं। जो गवर्नमेंट कहती है कि भाई राशन देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, जब राशन लेने की बारी आती है तो वो कहते हैं नहीं जी आपको 5 किलो का राशन इशू किया हुआ है, वो भी मतलब फ्री में नहीं देते वो, उसके बाद भी वो पैसा ले लेते हैं उनसे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं हम 500 रुपये अकाउंट में लेडीज़ के डाल दिया है। 500 रुपये में तो आजकल बच्चे के कपड़े भी नहीं आते। दुकान ने ये लिए किराए पे, इसका 4000 रुपये किराया खोके का। मैं शाम को जो मैं मच्छी लगाता हूँ 7 बजे बंद करवाने आते हैं, चलो जी बंद करो 7 बजे। बहू एक्सप्रेस ने हमेशा ये कोशिश की कि जिस जगह जाएं, जिस गली से गुजरें, रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों से पूछते पूछते चलते चलते बात करें कि उनकी परेशानियां क्या है, उनकी तबीयत की शोखी जो है क्या वो बयान हो सकती है या नहीं। इस समय हम सिदरा के हाईवे के बिल्कुल सामने हैं और आप देख रहे हैं ये हाईवे जो है बिल्कुल खूबसूरत ब्लैक टॉप किया हुआ और बहुत सारी गाड़ियां जो है यहां से चलती हैं। इस समय अगर हम बात करें कि यहां पर रुकने का मकसद क्या है, तो हम आपको बताना चाहेंगे यहां पर कुछ टी पॉइंट्स हैं। लोग अपने आराम के लिए यहां पर रुकते हैं और चाय शाय पीते हैं, मैगी वगैरह खाते हैं। बहुत सारी गाड़ियां जो हैं यहां पर रुकती है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं लॉन्ग ड्राइव में थक जाते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा बहुत आराम करके चाय पी जाए। लॉकडाउन रहा, इनकी तरफ किसी ने नजर दी या नहीं वो तो सबको मालूम है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसके पीछे का व्यू हम आपको अभी दिखाएंगे कुछ पल में, लेकिन उससे पहले यहां पर इस एरिया में आप देख रहे हैं कि रोड से काफी दूर ये एरिया है और पार्किंग जो है यहां पर आराम से 50-60 गाड़ियां लग सकती हैं, रुकती हैं और वो चाय का आनंद, मैगी का आनंद लेती है। तो हम आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्यों यहां पर ही रुका जाता है। और आप देख सकते हैं यहां पर चिप्स, पानी की बोतल, सब कुछ अवेलेबल है। और हम यहां पर असल जो मकसद है दिखाने का, वो मकसद इसका है कि जब एक शख्स या फैमिली अपने साथ आती है तो यहां पर जब वो बैठते हैं ये कुर्सी लगाकर, और फिर इस कुर्सी पर बैठकर जो पीछे का नजारा आता है उस समय ऐसा लगता है कि शायद हम जन्नत में हैं। लेकिन गर्मियों में रात के 8 बजे से यहां पर बहुत ज्यादा शोर-गुल का माहौल रहता है। कुछ ऐसे टी पॉइंट्स जो सड़क के बीचों बीच आते हैं, हाईवे पर आते हैं और यहां से चाय का मजा लेते हैं। ये सिदरा का हाईवे है और सिदरा का हाईवे जो है जम्मू के लिए भी मिलता है और रामबन, भद्रवाह, कश्मीर के लिए भी मिलता है, उधमपुर के लिए भी मिलता है और इसी रास्ते से मानसर और सनासर भी जाया जा सकता है। दो शख्स अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, यहां पर आते हैं। सुबह जब पेंडेमिक चल रहा था, 3-4 महीने से इनकी दुकानें भी बंद रही। इन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को गुजारा, कैसे खाया पिया, वो लोग ही जानते हैं जिनके घरों में राशन का एक दाना भी नसीब न था। सरकार की तरफ से बहुत बड़े बड़े वादे हुए, सरकार की तरफ से हर एक सुविधाएं जो है घरों में पहुंचाई गई, ऐसी खबरें मिली। लेकिन क्या उस शख्स के घर पे राशन का दाना पहुंचा जिस शख्स ने इस लॉकडाउन में चावल का दाना नहीं देखा? क्या उस शख्स के घर पानी का टैंकर पहुंचा
जिसका मटका जो है सूखी बातें बयान कर रहा था? क्या उस इंसान के घर पे कुकर की सीटी बजी कि जब बड़े बड़े लोग राजमा की दाल और पूरी खा रहे थे, वो फिर पत्थर उबाल कर फरेब करके अपने बच्चों को सुला रही थी? कुछ ऐसा ही सिलसिला जो था इस कोविड-19 पेंडेमिक में चला। लेकिन सरकार की तरफ से कई सुविधाएं हुई, लेकिन उन लोगों को हुई जो लोग मिलते रहे। आज से 15 दिन पहले बारिशें हुई। बारिश जब हुई, जब बारिश बरस रही थी, उस टाइम पर कोई भी मिनिस्टर जो है सामने नहीं आया। नाले भरे हुए थे, लोगों के घरों में पानी था, लेकिन जब पानी जो है थम गया, बारिश का पानी जो है आसमान ने बरसना बंद कर दिया, तब सारे लोग जो हैं, हमारी सरकार जो है घर घर जाने लगी और पूछने लगी कहीं आपकी प्लेट और गिलास तो नहीं तैर रहे थे, और कितना लेवल आपका पानी का था। मजाक एक उस शख्स के साथ जो पहले से ही डूबा हुआ है और हमारी बातें बयान करती है कि उसको और डुबाया जाए। क्या असर हुआ लॉकडाउन का, पेंडेमिक का? ये वो लोग हैं, वो शख्स है जिसने कहीं ना कहीं नुकसान झेला। लॉकडाउन हुआ, यहां से जो गाड़ी आती है, ट्रक आता है, यहां पर रुकता है चाय मैगी वगैरह के लिए, लेकिन 3-4 महीने से तो बंद रहा। तो कैसा गुजारा किया? सर 3-4 महीने से बंद रहा, उसके बाद जो है लॉकडाउन में यहाँ पे चोरी भी हुआ, एफआईआर दर्ज भी किया, एफआईआर दर्ज भी नहीं मेरे को मिला यहाँ पे। अभी जो है 7 बजे के बाद जो एक्चुअली घर से निकलते हैं, 7 बजे के बाद जो उसके बाद तो बंद आ जाते हैं पुलिस वाले बंद कराने के लिए। तो काम तो है नहीं, बिल्कुल ही नहीं रहा। जहाँ 100 गाड़ी लगते थे, यहाँ पे 50-60 गाड़ी से ऊपर लगते हैं शाम टाइम, करीब 7 बजे का बाद। अभी तो कोई गाड़ी नहीं, दिन में तो कोई काम नहीं है, बहुत बुरी हालात है। यानी कि काम जो है वो शाम के 7 बजे के बाद ही शुरू होता है? हाँ जी, हाँ जी, 2-3 घंटे काम होते हैं 10 बजे तक। तो अभी जो है शाम के बाद काम ही नहीं है, शाम को बंद है, दिन में तो कोई निकलते नहीं घर से। तो पहले जैसा आपका काम चलता था कोविड पेंडेमिक से पहले, वैसा काम नहीं चल रहा है? अभी बिल्कुल काम नहीं है। ये सिचुएशन है जो बिल्कुल अभी दुकान के किराए तक नहीं निकल सकता है, खर्चा पूरा नहीं निकल सकता है अभी इस वक्त। दुकान में चोरी हुई, एफआईआर लॉन्च हुआ, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं। किराए के लिए पैसे नहीं है, अब घर से किराया देना पड़ता है। सरकार ने 7 बजे का लॉकडाउन लगाया, लेकिन काम जो है 7 से 10 बजे के बीच का है। क्या इन लोगों का हक नहीं है कि वो उन लोगों के बीच में आकर अपना हक रख सके, मांग सके? शख्स हमारे साथ बहुत जुड़े हैं, एक शख्स और हैं, इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन का असर क्या हुआ, कैसे रोजी रोटी का गुजारा किया, घर पे कैसे गुजारा किया, कैसे गुजारा किया आपने इन 4 महीनों में? ये 4 महीनों में सर हमने मतलब भी लिया, क्योंकि बेसिकली खाने के लिए कुछ था नहीं। जो गवर्नमेंट कहती है कि भाई राशन देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, जब राशन लेने की बारी आती है तो वो कहते हैं नहीं जी आपको 5 किलो का राशन इशू किया हुआ है। तो उसके बाद जब लेने जाओ तो वो भी मतलब फ्री में नहीं देते, वो उसके बाद भी वो पैसा ले लेते हैं उनसे। दूसरा बात यह है कि जो मतलब गरीब तक के लोग हैं, जिनके 3-3 बच्चे हैं, जिनको स्कूल की फ़ीस देनी है, ट्यूशन की फ़ीस देनी है, या फिर और मतलब कई खर्चे होते हैं इंसान के, उनमें से कोई भी मतलब किसी ने हेल्प नहीं की। मोदी साहब ने बोला हाँ जी हम 500 रुपये डालेंगे अकाउंट में, ये करेंगे। 500 रुपये में आप बताओ, 500 रुपये महीना में चलता है घर? नहीं चलता। लेकिन उन्होंने बोला नहीं हम 500 रुपये अकाउंट में लेडीज़ के डाल दिए। 500 रुपये में तो आजकल बच्चे के कपड़े भी नहीं आते, क्या करना 500 रुपये में, आप बताइए। दुकानें ये लिए किराए पे, इसका 4000 रुपये किराया खोके का। 4000 रुपये अगर मैं जब शाम को यहाँ पे मच्छी लगाता हूँ, अभी तो आज संडे था तो आज जल्दी आया, मैं शाम को जब मैं मच्छी लगाता हूँ 7 बजे बंद करवाने आते हैं, चलो जी बंद करो। 7 बजे बंद कर दूंगा तो उसके बाद मेरे को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। 2 किलो मच्छी, 1.5 किलो मच्छी, उसमें ज़्यादा से 50 या 100 रुपये बचता है बस, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। और यहाँ से सवेरे 5 बजे जाओ मच्छी लेने के लिए, फिर वहाँ से आओ, रिटर्न आओ, वहाँ से रिटर्न आने के बाद फिर वही रोना पिटना, सुबह शाम तक बैठे रहो, तपस्या करते रहो, हाँ जी कोई आएगा। क्योंकि वहाँ से जब पहले जो था, पहले जब खुला था सब कुछ, तो चलो रात को काम हमारा चलता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी हमें। लेकिन अब क्या है कि कोई लड़की बैठी हुई है, कोई हो सकता है फैमिली वाले ही कोई बैठा हो, तब भी बोलेंगे हाँ जी ये शराब पी रहे हैं, या ये ड्रिंक कर रहे हैं, या ये सिगरेट पी रहे हैं, और वो उनकी निजी लाइफ है, उससे हमारे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हम।
जिस इंसान की निजी लाइफ है, अगर कोई लड़की सिगरेट पी रही है या कोई ड्रिंक कर रही है, उनकी अपनी निजी लाइफ है, उसका तो हम नहीं बोल सकते ना उनको कि भैया आप क्यों कर रहे हो। वो गाड़ी में बैठ के जो मर्जी करे, उसमें हमारा कोई रीज़न नहीं है बोलने का। बस यही हमें कहना चाहता है कि भाई गवर्नमेंट को कि भाई हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। हमारे छोटे छोटे खोखे हैं, खोखे में हमें वही बचता है 200-300 रुपये बचता है, तो हमारे साइड भी कोई ध्यान दिया जाए। मैं इंसान हूं, मेरा मजाक बनाया जाए। मैं इंसान हूं, मुझसे मजाक किया जाए। मैं गरीब हूं, मेरी गुर्बत का फायदा ना उठाया जाए। मैं अमीर जैसा तो नहीं, गरीब ही सही, लेकिन प्यार मोहब्बत से, मेहनत से कमा कर खाने वाला हूं। हर परेशानी जो है गरीब को ही सहनी है। कोशिश यही रहेगी कि सरकार इनकी तरफ ध्यान रखे, क्योंकि 7 से लेकर 10 बजे के दौरान में इनका जो काम है वो चलता है। सुबह से लेकर शाम तक इनका बहुत कम काम है। तो अगर सरकार इस पेंडेमिक में अनुमति देती है 7 बजे से 10 नहीं बल्कि सिर्फ 9 बजे तक की भी, तो भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनका गुजारा जो है वो चल जाए। तो सरकार से निवेदन यही है कि इन सड़क के किनारे पर जो दुकानें हैं, जिस एक छोटी से खोखे का किराया जो है 4000 है, वो कहां से भरेगा। उसकी गरीबी उसको और ज्यादा गरीब बनाते जा रही है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि इन लोगों की तरफ ध्यान देना, नजर देना, ताकि आने वाले समय में इनको अपना गला काट कर वो किराए के पैसे ना भरने पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।